तो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब और आज मैं आपसे बात करूंगा इवनिंग स्टार के बारे में। देखो, शाम का सितारा आज मैं आपको इसी शाम दिखाने वाला हूं। तो देखो, इवनिंग स्टार क्या होता है। इवनिंग स्टार आपकी कुछ ऐसी कैंडल होती हैं जिसमें तीन कैंडल होती हैं, 1, 2 एंड 3। तो तीन कैंडल्स इसमें आ जाती हैं। पहली कैंडल जो होती है वो आपकी बियरिश होती है। बियरिश है क्या ये? सच बताना। नहीं, बुलिश है भाई, ये देख लो थोड़ा। तो पहली कैंडल आपकी जो होती है वो बुलिश रहती है। ठीक है। सेकंड कैंडल आपकी जो रहती है वो आपकी बियरिश रहती है और थर्ड भी आपकी बियरिश रहती है। अब ये थर्ड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल होती है। ये दिखाती है कि हाँ, अब बियर ट्रेंड आ चुका है। अब इसके पीछे का दिमाग क्या है, क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी। तो यहाँ पे बियर्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था। उन्होंने बिल्कुल तबाही मचा दी और पूरा अपना दम इस कैंडल में लगा दिया जो आखिरी कैंडल थी। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी-सी कैंडल थी। यहाँ पे सबको पता है कि जो सेलिंग प्रेशर था वो भी बढ़ रहा था। सेलिंग प्रेशर धीरे-धीरे बढ़-बढ़ के रिकवर हो चुका था और रिकवर्ड सेलिंग प्रेशर काफ़ी खतरनाक होता है, बाइंग प्रेशर काफ़ी खतरनाक होता है। सेम चीज़ वही हुई। यहाँ पे बुल्स फिर से घुसे। बुल्स की पावर इतनी नहीं थी जितनी हमारी बियर्स की पावर थी। तो बुल्स जो थे वो आज इतना पावरफुल नहीं रह पा रहे थे और बियर्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल रह पा रहे थे। तो बियर्स ने क्या करा, पहले तो अंदर घुसे, यहाँ पे एक ओपन करा। ओपन करके पहले कैंडल को हाई पे लेके गए। इन्होंने दिखाया रुको हम बताते हैं हम कौन है। हाई पे लेके गए, पर पीछे से एक बियर खड़ा था, उसने बुल को पकड़ा और ज़मीन पे फेंक के मारा और बोला भाई अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू थक चुका है। और यहाँ पे सबसे पहले एक लो बना और एक अच्छे लो के साथ बियर्स ने कहा तुम्हारा खेल खत्म। और ये लड़ाई थोड़ी देर चलती रही, जो होती नहीं है, वो वाली लड़ाई जो हम कॉलेज में करते हैं, जाते कॉलर पकड़ के मारने लगते हैं, वही वाली लड़ाई थोड़ी चली और वो चलने के बाद ओपन ऊपर आ गया, क्लोज़ नीचे आ गया, कलर ग्रीन हो गया, बुल डाउन हो गया। तो कलर रेड हो गया और बुल डाउन हो गया। ठीक है? तो बुल डाउन हो चुका है, अब बियर ने पूरी बात सँभाल ली। तो जब बुल डाउन हो गया, बुल की पावर खत्म हो गई, तो अब कैसे मार्केट चलेगा? जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। यहाँ पे सेलिंग ने अपना पूरा पोटेंशियल लगा दिया और ये कैंडल बना दी जो 50% इस कैंडल की जो लेंथ है उसके 50% से ज़्यादा थी। वो ये दिखा रही थी कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। कि बियर्स ने कहा मैं ही सब कुछ हूँ, तुम कुछ नहीं हो और ख़त्म हो तुम बिल्कुल। और ये 50% जैसे ही आगे गया, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया। ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज़ करी जाती है और यहाँ से रिवर्सल शुरू हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल। इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता ये चीज़। तो ये जो सेकंड कैंडल थी, अब इसमें कुछ क्लॉज़ेज़ हैं, ठीक है? अब ये क्लॉज़ेज़ आपको समझने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। देखो, यहाँ पे बियर्स का जो प्रेशर था, पोटेंशियल था, वो ज़्यादा था, तभी इसको गैप अप ओपन करवाया। बट इस कैंडल पे सेलर्स ने सारी बात ले ली थी, तो इसको गैप डाउन ओपन करवाया। देख रहे हो यार, फेंक रहे हैं, फेंक इनका फेंका-फेंकी नहीं खत्म हो रही है, दुनिया खत्म हो जा रही है, इनकी फेंका-फेंकी नहीं खत्म हो रही है। तो यहाँ पे बुल्स का प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे जो बियर्स हैं उनका प्रेशर ज़्यादा था, सेलिंग ज़्यादा थी। गैप डाउन ओपन कराया और 50% से ज़्यादा नीचे खींच गया। अब मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ कि जो सेकंड कैंडल थी, वो गैप अप थी फर्स्ट से, गैप अप थी फर्स्ट से। और जो आपकी थर्ड कैंडल थी, वो गैप डाउन थी सेकंड से। सेकंड गैप डाउन थी, जो आपकी थर्ड कैंडल थी वो सेकंड से गैप डाउन थी। यहाँ पे बुल्स ने कहा रुको अभी बताते हैं तुमको हम कौन हैं। और गैंग्स ऑफ वासीपुर की फैजल की तरह अपनी गन निकाल के शुरू हो गए। और अब इन्होंने गन से लाल तो खून तो खूब निकाला। देखो, जो बुल्स का खून तो खूब निकाला, खून इतना निकाला कि भाई 50% से ज्यादा खून निकाल डाला। बिल्कुल बुल क्या खाता है, घास खाता है ना। तो उसने हरी हरी खूब सारी घास खाई और यहाँ से बियर आया, बियर क्या खाता है, मीट। उसने फेंक के मारा और इतना खून निकाला कि 50% से ज़्यादा घास की जो वैल्यू थी, उससे ज़्यादा तो उसने खून निकाल दिया, बहा दिया, पूरा लाल-लाल कर दिया। और ये करने के बाद यहाँ पे ये इवनिंग स्टार पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो गया। अब हम इसको नॉर्मल आम आदमी की तरह समझेंगे, बदतमीज़ी बिना करे। तो देखो, यहाँ पे बुल पैटर्न चल रहा था, बुल ट्रेंड था पूरा का पूरा। बुल्स का पोटेंशियल काफ़ी हाई था। ये ऊपर तक ले गए, यहाँ से कर रहे हैं काम। ये नीचे से ऊपर तक लेते चले गए, अपने सींग पे फेंकते चले गए सबको। तो सबको पता है बुल्स कैसे फेंकते हैं। तो यहाँ पे अब अगर हम इसको इमोशनल वैल्यू में समझें, तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ बाइंग अच्छे से चल रही थी और बाइंग खूब हो रही थी। अब ट्रेंड आ चुका था, चले जा रहा था, चले जा रहा था। आगे जाके यहाँ पे कहीं पे
इन्होंने खूब ऊपर जाके इनको होश आया कि रुको, मैं भी कुछ हूँ। जब ये जो बियर्स का जो प्रेशर था, वो बिल्कुल लो था यहाँ पे, तब ये बुल्स हावी हो चुके थे। अब बियर्स का जो प्रेशर था वो यहाँ जाते-जाते ऊपर हाई हो गया, ठीक है? नॉर्मली जितना कम था उससे ज़्यादा बढ़ गया, पर ये चुप बैठा रहा। बोला ठीक है, तू मुझे मार ले, जब तेरा टाइम आएगा तो मैं तुझको मारूँगा। और यहाँ पे जब तक बुल इतनी चढ़ाई करता, इतना ऊपर लाता, इतना फेंकता बेचारा अपने सींग से, तब तक वो खत्म हो चुका था, उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था, वो टायर्ड था। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई, यहाँ पे जो बाइंग का प्रेशर था, बाइंग का जो वॉल्यूम थी और बाइंग में जो जितना भी कैपेसिटी वो सब खत्म हो चुकी थी यहाँ पे आके। वॉल्यूम भले ही बची हो, पर कोई दम नहीं लगाने को तैयार था कि भाई अब थोड़ा और बाय कर लें, सबके टारगेट्स हिट हो गए थे। बेसिकली टारगेट हिट हो जाता है तो हम लोग सेलिंग शुरू कर देते। वही यहाँ पे बार-बार हुआ है, यहाँ पे बाय हुआ, तो ये ऊपर गया यहाँ पे सेल कर दिया। फिर ये बाय हुआ, फिर सेल कर दिया, फिर बाय हुआ, फिर सेल कर दिया। हम ऊपर बार-बार ट्रेड करी गए ये लोगों ने, करते हैं यूजुअली हम लोग भी करते हैं कि लॉट्स हटा देते हैं तो जो चार्ट होता है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे भी बाइंग हो चुकी थी। अब यहाँ पे आके इनको याद आया कि भाई हमारे पास लॉट्स तो इतने सारे हो गए और इतना प्रॉफिट भी ले लिया। चलो अब निकाल देते हैं। तो एक बार को प्राइस ऊपर भी गई। ऊपर जब गई तो ऊपर से नीचे क्यों आई? नीचे इसलिए आई क्योंकि सेलिंग शुरू हो गई। उसने हाईएस्ट प्राइस टच कर लिया, लोगों के T5 तक हो गए होंगे। मैं अच्छे से बता रहा हूँ कितने पे शुरू हुआ है, 264 पे। T5 तो नहीं, T2 मोस्टली पहुँच गया होगा, T2 हाँ, T2 पहुँच गया होगा। T2 पहुँचने के बाद लोगों का भाई टारगेट पूरा पेट भर गया, अब उन्होंने यहाँ पे सेलिंग शुरू कर दी। सेलिंग शुरू करी, पहले यहाँ पे सेल करा तो ये नीचे आया। अब नीचे आया तो उसके बाद अब और सेलिंग करी कि भाई अब प्राइस नीचे गिर रहा है, इतना ऊपर पहुँच गया था, अब नीचे गिर रहा है, बेचो और जल्दी-जल्दी बेचो। तो जल्दी-जल्दी जब बेचा तो गैप डाउन खुला, वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर अब बढ़ गया और फिर और प्रेशर बढ़ा तो वो और नीचे आया और फिर यहाँ से एक बियरिश ट्रेंड शुरू हो गया। तो कुछ इस तरीके से काम करती है हमारी बियरिश जो ये हमारा इवनिंग स्टार है, वो कुछ इस तरीके से काम करता है। अब इसे इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो मॉर्निंग स्टार जो होता है, वो नीचे से निकलता है, मतलब रात में से सुबह निकलती है, मतलब काइंड ऑफ लाइक दिस कि भाई रात हो रही थी और अब सुबह हो गई। इवनिंग स्टार क्या होता है? अब सनसेट के टाइम पे आता है ना, तो सनसेट नीचे को जाता है ना सन, तो ये उसी से रिलेटेबल है कि सन नीचे जा रहा है, मतलब अब नीचे जा रहा है मार्केट। सेम यही चीज़ होती है ये, और मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि भाई दिन में सन बाहर आ रहा है, सन ऊपर आता है, तो हम उसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो यही है भाई इवनिंग स्टार, और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।